बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको पसंद करते हैं, उसको आगे शेयर करते हैं। नाज़रीन, इलेक्शन 2024 8 फरवरी को हो रहा है और इसमें एक खासी बज़ाहिर तो तेज़ी नज़र आ रही है, लेकिन आवाम में जो है वो तेज़ी कहीं से भी नज़र नहीं आ रही है और आवाम ऐसा लगता है कि वो अब बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हैं किसी पे एतमाद करना, या इसकी कई वजूहत है, इसमें काफ़ी है और बिल्कुल अदम दिलचस्पी नज़र आ रही है। कहीं जोश व खरोश किसी भी शहर में जो है नज़र नहीं आ रहा है। इतना बड़ा शहर कराची है, उसमें तो कोई लग ही नहीं रहा है कि इलेक्शन 8 फरवरी को है, जबकि एक सवा महीना रह गया है इलेक्शन में। लेकिन आवाम की अदम दिलचस्पी की बाइस कहीं से भी शोर शराबा, कोई जलसे जुलूस नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर नज़र आ रहे हैं या कोई जो भी हो रहा है सामने नज़र आ रहा है, वो सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा है, या 2-4 खबरों में आ जाता है, अखबार में आ जाता है, या 2-3 चैनल उस पर दिखा दिया जाता है कि फ़लाँ जलसे फ़लाँ जमात ने किए। लेकिन जो जोश व खरोश नज़र आना चाहिए, कैंपेन है और मुसलसल जो है वो इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में लोग दर जौक जो है वो जमा हो रहे हैं, या कहीं टेंट लगे हुए हैं, या उस पर कैंपेन चल रही है, ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। इसकी क्या वजह है? मेरा ख़्याल ये है कि इसकी वजह ये है कि लोग इस कदर महंगाई में पिस रहे हैं, पिसे में हैं, या बिल्कुल महंगाई में इस कदर परेशान हैं कि वो इसका सोच ही नहीं रहे हैं। वो अपना और अपने ख़ानदान की कफ़ालत का सोच रहे हैं, और वही सोच रहे हैं कि किस तरीके से इस महीने को हम किस तरीके से हम सरवाइव करें, किस तरीके से इस महंगाई में जो है अपने बच्चों का पेट पालें। तो वो इस बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। एक तो ये वजह है। ऐसा लगता है कि अवाम जो है अब इस सियासी निज़ाम से, जो हमारा निज़ाम चल रहा है, उससे जो है वो उकता चुकी है। और वो ये निज़ाम आपको पता है गुज़िश्ता 70 सालों से यही निज़ाम चला आ रहा है। जिस तरीके से वो ये समझते हैं कि जितने भी ये लोग हैं, जो सियासतदान हैं, जो नामज़द उम्मीदवार होते हैं, ये वोट लेने आते हैं, लेकिन वोट वो अपने लिए लेते हैं, अवाम के लिए, यानी हमारे लिए वोट नहीं लेते। तो इस किस्म की चीज़ें हैं। इसके अलावा वो ये भी सोचते हैं कि जो भी कानून साजी पार्लियामेंट में होती है, वो जो है वो अपने लिए करते हैं, अवाम के लिए नहीं करते, और ख़ुद दौलतमंद हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जो है सारा अवाम का जो है सारा जो है महंगाई का बोझ जो है वो अवाम पे पड़ता है। और जितने ये सियासतदान जो कामयाब होते हैं इलेक्शन में और जो हुकूमत में आते हैं, वो कोई भी जो है वो अवाम के लिए नहीं सोचता। तो अब ये आगाही काफ़ी हद तक जो है वो अवाम में आ चुकी है, और अवाम इस बात पे अब सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि कोई भी पार्लियामेंट में आए, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, यानी हमारा वो कोई भी बेहतरी के लिए नहीं सोच सकता, ना सोचता है। तो इस किस्म का जो है ये अब जहन में आ गया है लोगों के, और लोग जो है वो इलेक्शन का सोच ही नहीं रहे। ना वो जोश है, ना बलबला है। और जिस तरीके से आपने देखा कि पिछली जो 16 महीने की हुकूमत गई है, उसमें तो आपको पता है कि क्या हाल हुआ। तो अवाम जो है ना, जितनी इस 16 महीने की हुकूमत में पिसी है, इतना इससे पहले शायद कभी भी नहीं पिसी। हालांकि मुख्तलिफ अदवार में बड़ी नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, लेकिन ये 16 महीने की हुकूमत जो है वो इतनी दूर गई भी नहीं है, लोगों को अभी तक याद है। और आपको पता है कि इसके साथ साथ जो है ना, आगे जो है वो क्या क्या सामने चीज़ें आ रही हैं। लेकिन बहरहाल 8 फरवरी को इलेक्शन है, लेकिन कहीं भी आवाम का जो है वो जोश और जज्बा कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है। गैलप सर्वे में जो ये दिखाया गया है या बताया गया है, उसमें यही है कि आवाम ये समझते हैं कि कुछ 38% लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि ये जो है, कुछ लोग जो हैं 38% ऐसे लोग हैं जो वही समझते हैं कि हाँ, जो अवामी नुमाइंदे हैं वो हमारे लिए शायद कुछ काम करेंगे। लेकिन अगर हम इस तरीके से थोड़ा सा अपने ख़ित्ते में नज़र डालते हैं, तो ख़ित्ते में आपको पता है कि इस वक्त जो है चीन हमारा साथी है, हमारा मददगार है, और हमेशा से हमारा साथ दिया है। वो हमेशा से हमारे साथ है, और आप देखें कि किस कदर तरक्की कर रहा है, क्या माशी तरक्की है, क्या माशी ताकत है उसकी, क्या उसका निज़ाम है, क्या उनकी फ़ौजी ताकत है, और किस तरीके से वो है पूरी दुनिया पे जो है रूल कर रहा है। इस वक्त जो है वो सबसे बड़ी माशी ताकत है, ये आपको पता है। इसी तरीके से अगर हम दूसरे मुल्क में जाएं, अगर हम देखें कि इंडिया ठीक है हमारा दुश्मन है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कुछ अच्छी बातें अगर उसकी हैं तो हमें ज़रूर बताना चाहिए। और वो उसकी, आपको पता है, उसकी पॉलिसीज़ हैं, उसका निज़ाम है, उसका इंसाफ निज़ाम है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। आज उसके रिज़र्व जो हैं 600
अरब डॉलर से भी ज़्यादा हैं, और हम देखें कि वही 6 अरब या उससे ज़्यादा कुछ डॉलर, अगर 6 अरब डॉलर से कुछ ज़्यादा हैं, इस तरीके से हम खड़े हुए हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी मैं तफसील में जाना नहीं चाहता हूँ, जिस पे इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। तरीके से नाज़रीन, अगर हम बात करें बांग्लादेश की, आपको पता है बांग्लादेश हमारे साथ था, 1970 में आज़ाद हुआ है, यानी कितना कोई ज़्यादा पुराना नहीं, 1970 में आज़ाद हुआ है। और उसके बाद आपको पता है लोगों का ये कहना था हमेशा से कि हमने तो इनको पाला है, हालांकि वो बड़ी आबादी में था, लेकिन हमेशा यहाँ लोग यही कहते थे कि हमने उनको पाला है या हम पाल रहे हैं। इसके अलावा कहते थे उनके पास है क्या, सिर्फ पटसन है या वहाँ पे सैलाब आते रहते हैं। तो ये वही मुल्क है कि जो इस चीज़ के लिए मशहूर था, लेकिन आज आप देखें, आज उनकी इंपोर्ट देखें, आज उनकी एक्सपोर्ट देखें, आज उनकी मैन्युफैक्चरिंग देखें, आज उनके रिज़र्व देखें, और किस तरीके से वो तरक्की कर रहा है। मैं ये समझता हूँ इस खत्ते में जितनी तेज़ी से इस वक्त बांग्लादेश तरक्की कर रहा है, उसके अलावा इतनी तेज़ी से, यानी जो छोटे मुल्क हैं जो बाद में आज़ाद हुए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जितनी तेज़ी से इस वक्त बांग्लादेश तरक्की कर रहा है और कोई नहीं तरक्की कर रहा है। इसके अलावा इस खत्ते में हम आ जाते हैं ईरान पे। ईरान पे आपने देखा किस कदर खुशहाल हैं, हालांकि आप देखें कि पूरी दुनिया की जो है वो सैंक्शन बरसों से लगी हुई है और मुसलसल लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ के लोग खुशहाल हैं, आपके सामने हैं, और वो मुसलसल जो है मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं और चीज़ों में भी आगे हैं। अब अगर एक और बात करते हैं अफ़गानिस्तान की, वो भी हमारे खित्ते का एक मुल्क है। खित्ता ऐसा है कि उस खित्ते में जितने भी इस वक्त ममालिक हैं तकरीबन सभी तरक्की कर रहे हैं, तकरीबन सभी का माशी जो है निज़ाम जो है हमसे काफ़ी हद तक बेहतर है। अफ़गानिस्तान में देखें, हमेशा से जंगों में रहा है, हमेशा जंगें मुसल्लत रही हैं, कभी आपस में जंगें लड़ते रहे हैं और उसके अलावा दूसरे मुल्कों की भी जंगें लड़ते रहे हैं, और हमेशा ही हालत जंग में रहे हैं। आप देखें इस वक्त क्या है, हमसे काफ़ी हद तक बेहतर है, निज़ाम एक है, चल रहा है वो निज़ाम और मुसलसल चल रहा है। इस खत्ते में जितने भी ममालिक हैं जिसका हमने जिक्र किया है, उन ममालिक को आपने देख लिया, चाहे वो पहले आज़ाद हुए हों चाहे बाद में आज़ाद हुए हैं, लेकिन आपने देख लिया हमसे बेहतर है, हमसे बेहतर तरक्की कर रहे हैं, हमसे बेहतर माशी ताकत है उनके पास, अच्छा निज़ाम है। पाकिस्तान के पास क्या नहीं है? पाकिस्तान के पास मादनियात हैं, पाकिस्तान के पास दरिया हैं, पाकिस्तान के पास एक नहरी निज़ाम है, पाकिस्तान के पास पहाड़ हैं, पाकिस्तान के पास सारी वो चीज़ें हैं, लेकिन क्या वजह है कि सिर्फ ये खित्ते के सारे ममालिक जो हैं वो तो तरक्की कर रहे हैं, और एक जगह जाके माशाल्लाह उनकी तरक्की जो है अभी मुसलसल चल रही है और स्टैंड किए हुए हैं, लेकिन हम जो है नीचे की तरफ जा रहे हैं। और हमेशा जो है गुज़िश्ता 70 सालों से अगर देखा जाए तो हम डिक्लाइन ही हो रहे हैं, यानी नीचे की तरफ जा रहे हैं। और इसकी क्या वजह है? आया क्या ऐसा जादू का चिराग है इन खित्ते के तमाम ममालिक के पास जो हमारे पास नहीं है? उनके पास भी वही है, उनके पास भी पहाड़ हैं, उनके पास भी माशी निज़ाम है, उनके पास भी माशी ताकत है, उनके पास भी फ़ौजी ताकत है, जो उनके पास है वही हमारे पास है, लेकिन वो खित्ते में जो है तरक्की कर रहे हैं और हम जो है मुसलसल जो है नीचे जा रहे हैं। अवाम जो है वो महंगाई में पिस रही है और अवाम जो है मुसलसल जो है वो ज़बूं हाली का शिकार है, उनको खाने को लाले पड़े में हैं, महंगाई ने उनको निचोड़ के रखा है। तो क्या वजूहात हैं कि खित्ते में दूसरे ममालिक तो इतनी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं, बल्कि और डिक्लाइन से डिक्लाइन होते जा रहे हैं, यानी नीचे से नीचे चले जा रहे हैं। हमने खित्ते के वो तमाम ममालिक जो माशाल्लाह तरक्की कर रहे हैं, खुशहाल हैं, उसमें हमने 4-5 ममालिक का आपको बताया किस तरीके से वो अब चाहे पहले आज़ाद हुए हों चाहे बाद में आज़ाद हुए हैं। बांग्लादेश बिल्कुल एक लेटेस्ट आपकी मिसाल है कि 1970 में तक जो है हमारे साथ था, उसके बाद जो है लोग किस तरीके से बुराई करते थे और कहते थे, यहीं के लोग कहते थे हम उनको पालते हैं, उनके पास सिर्फ पटसन है और ये है और वो है, लेकिन और सैलाब आते हैं और कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। लेकिन आप आज देखें कि वहाँ की इन्वेस्टमेंट और वहाँ की इंपोर्ट, वहाँ की एक्सपोर्ट और वहाँ की माशी हालात किस तरीके से तरक्की कर रही है, ये आपको हमने बताया। इसके अलावा और कुछ ममालिक भी बताया। अब अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं अरब ममालिक की, जो इंतहाई हमारे करीब है, यानी 2 घंटे की भी या 2.5 घंटे की या 3 घंटे की फ़्लाइट है, जिसमें यूएई है, जिसमें आपका कुवैत है, जिसमें आपका ओमान है। आप देख लें एक ज़माने में रेगिस्तान होते थे, आज वो कितनी तरक्की कर गए हैं।
ہمارے بعد آزاد ہوئے ہیں یا پہلے آزاد ہوئے ہیں، لیکن ترقی آپ دیکھیں کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ یوں ہی آپ کے سامنے مثال ہے، کتنا بڑا ٹورزم کا ملک ہے، کس قدر ٹورسٹ آتے ہیں، کتنی ترقی کر رہا ہے، کتنے ریزروز ہیں، اور ہم ان سے اب پیسے مانگتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، اور ہمارا ملک اب ریگستان ہو گیا ہے، اور یہ جو ریگستان ہوا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کا ذمہ دار ہمارا نظام ہے، جو کہ گزشتہ سے پیوستہ 16-17 سالوں سے جو ہے یہ چلا آ رہا ہے، اور اس نظام کے جو بھی حصہ رہا ہے، یعنی جو بھی پہلے حکومتیں آئی ہیں یا جو بھی لوگ اس نظام کا حصہ رہے ہیں، وہ یا تو کرپٹ تھے جس کی وجہ سے انہوں نے ملک کو آگے بڑھانے کا سوچا ہی نہیں، یا کیا ایسی اقدامات کیے یا اقدامات اچھے نہیں کیے جس کی وجہ سے ملک پروان نہیں چڑھا۔ آج یہ حالت ہے کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اور آج جو ہے مہنگائی میں عوام پس رہے ہیں، اور کوئی بھی ترقی جو ہے نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ڈکلائن ملک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے کچھ ایسے ادارے بھی ہیں جنہوں نے ہمیشہ ان کرپٹ لوگوں کو جو مختلف ادوار میں آئے حکومتیں کی ان کا ساتھ دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی سارا نظام جو ہے وہ مسلسل چلا آ رہا ہے۔ اب یہ دعا کرنی چاہیے کہ اب جو بھی آگے الیکشن قریب ہے، جو بھی حکومت بنائے، اللہ کرے کہ ان کو یہ توفیق دیں کہ وہ جو ہے ملک کی ترقی کا سوچیں، ملک کی معاشی صورتحال کو جو اتنی خراب ہے اس کو آگے بڑھائیں، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی دوسری جماعتیں جو مخالف جماعتیں وہ اس حکومت کو قبول بھی کریں، ان کا ساتھ بھی دیں۔ یہ نہ ہو کہ پچھلی ادوار کی طرح، پچھلی حکومتوں کی طرح وہی اپوزیشن پھر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہی ہے۔ تو میری دعا ہے کہ الیکشن بہت قریب ہے ناظرین، بس جو بھی آئے حکومت اچھی کرے، معاشی بحران کو ختم کریں، حکومت کو مہنگائی کی چکی سے نجات دلائیں۔ یہی ایک دعا ہے ناظرین۔ اس وقت کے لیے اتنا کافی۔ اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔